सो आई एम बैक अगेन। पिछली बार हमने आप लोगों को एक हर्बल सैनिटाइज़र के लिए बनाने का जो तरीका बताया था, और उसमें पर्पस हमारा मेन ये था कि हम जो उसको मॉइस्चराइज करना, क्योंकि अल्कोहल बहुत नुकसानदेह चीज़ होती है। अगर उसमें मॉइस्चराइज़र नहीं होगा तो वो धीरे धीरे आपके जो हाथ हैं उनको ख़राब कर सकता है। तो अभी जो आज का जो हमारा प्रोग्राम है उसमें अब जब हम सैनिटाइज़र एक लॉन्ग लाइफ चीज़ बन ही गई है, तो फिर क्यों ना हम उसको ऐसा करें कि कुछ ऐसी चीज़ें उसमें मिलाएं जो कि आपकी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करे और आपको कई तरीके से आपको उसका फ़ायदा पहुंच सकता है। जो आपको जो एक अरोमा थेरेपी आप लोग जानते हैं, आप नाम भी सुना होगा कि हाउ दीज अरोमा ऑयल्स जो हमारे चारों तरफ सुगंध फैली हुई है, उससे किस तरह से हमको फ़ायदा हमारे शरीर को मिल सकता है। तो जो स्पाइसेस हैं हम घरों में इस्तेमाल करते हैं, आप लोग सुनते रहते हैं कि अदरक, हल्दी जिसमें बहुत प्रमुख हैं, यहाँ तक कि दालचीनी भी है, और लौंग, इलायची, जीरा, ये सभी में कोई अरोमा ऑयल्स होते हैं। तो अगर हम उन ऑयल्स को क्यों ना अपने सैनिटाइज़र में उसकी 1-2 बूंदें मिला करके यूज़ किया जाए, जिससे कि हमें उसके भी फायदे मिले। अरोमा ऑयल को प्रयोग में लाने के बहुत से तरीके हैं जो कि किए जाते रहते हैं, मगर एक ये और चीज़ नई पता चल गई है कि हम इसको सैनिटाइज़र में 1-2 ड्रॉप्स डालें। अब बात ये उठती है कि अगर हम अरोमा ऑयल्स प्योर नहीं होंगे तो उसका आपको कोई फ़ायदा नहीं मिल पाएगा, कोई लाभ नहीं मिल पाएगा। इसलिए ज़रूरी है कि आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं, मार्केट में भी मिलते हैं बहुत तरीके से, बट यू आर नॉट श्योर अबाउट दी क्वालिटी ऑफ दीज अरोमा ऑयल्स। तो आज हम ये एक छोटा सा आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखाएंगे कि किस तरह से हम अरोमा ऑयल्स आप निकालते हैं। उसके लिए थोड़ा साइंटिफिक अपरेटस होता है जो प्रॉपरली करना है। तो अभी बात हम लोग कर रहे थे लेमन ग्रास की। तो जैसे कि ये लेमन ग्रास है, ये हमने मंगा करके रखी हुई है आपको दिखाने के लिए। एंड इट हैज लेमन, आप काफ़ी लोग जानते भी हैं इसके बारे में। लेमन टी और का यूज़, इसकी डंडियाँ भी यूज़ करते हैं चाय में, मार्केट में मिलती हैं। लेमन टी पीने का काफ़ी सिस्टम लोगों को पता है। तो इसको पहले करने के लिए जो मैं तरीका आप लोगों को दिखाऊंगा, मैंने ऑयल तो निकाल लिया है क्योंकि इतना टाइम यहाँ नहीं मिलेगा। ये तरीके का फ्लास्क ले लेते हैं, क्योंकि लेमन ग्रास, सिट्रोनेला और खस, जो वेटिवर ऑयल जिसको बोलते हैं, खस की जो कूलर में भी यूज़ करते हैं, जिससे कि बहुत अच्छी इसकी फीलिंग आती है, वेटिवर ऑयल है। इवन ये गुलाब का तेल भी, ये तेल तो अलग से निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन ये जो गुलाब का ऑयल है ये हमारे सेहत के लिए और हमारे सिस्टम के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो अभी हम आपको दिखाना चाहेंगे और थोड़ा सा ये कि ये ऑयल जैसे कि लेमन ग्रास, सिट्रोनेला, ये तो बड़े आराम से अवेलेबल भी होते हैं और हमारे आप घर में भी लगा सकते हैं, गमलों में लगा सकते हैं। तो कुछ न कुछ आपको ऑयल निकालने का साधन बन सकता है घर पर ही। और इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो बहुत सी हैं, मतलब पूरे आपके सिस्टम को रिजुविनेट कर देते हैं ये अरोमा ऑयल्स। और उसमें बस यही है कि आपको थोड़ा सा एक अपरेटस का इंतज़ाम करना पड़ेगा, या फिर मैं आपको प्रैक्टिकली तो दिखा ही दूंगा कि हमें किस तरह से जो अपरेटस है उससे किस तरह से ऑयल निकलता है। बड़ा जो हम घर में ये चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, संतरा, नींबू, ये सब भी आपके सिस्टम में इसकी खुशबू, जब भी हम इसको यूज़ करते हैं, खाते हैं, पुदीना हमारे अंदर जाता है और एक हमें बहुत अच्छी सी फीलिंग महसूस होती है। एंड दे हैव गॉट ए वेरी गुड एंटीबैक्टीरियल एंड एंटीवायरल प्रॉपर्टीज़। तो हम इस सब के अलावा क्यों ना, जब हम सैनिटाइज़र यूज़ कर रहे हैं अब रेगुलरली 3-4 बार 4 बार, या अपने हम पर्स में रखते हैं, बैग में रखते हैं, गाड़ी में रखते हैं, तो क्यों ना इनका ऑयल की 1-2 ड्रॉप हम सैनिटाइज़र में डाल दें, खस ऑयल। मैं आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखा तो दूंगा ही कि कौन कैसे ऑयल निकालते हैं, बट स्टिल यू कैन गो फॉर ऑनलाइन फॉर सम गुड कंपनी, क्योंकि मैं श्योर हूँ कि सभी लोगों के लिए ये आसान नहीं होगा कि पूरा अपरेटस लगाएं, लेकिन एक आइडिया लग जाएगा कि ऑयल इनका निकाला कैसे जाता है। जैसे लेवेंडर है, इसको अगर आपने शाम को रात में सैनिटाइज़र यूज़ कर रहे हैं या वैसे भी लेवेंडर ऑयल यूज़ कर रहे हैं तो बहुत अच्छी नींद आती है। गुलाब है, मैंने बता ही दिया। एंड दिस इज़ ए स्लाइड जस्ट कि आपके नाक से जब आप सूंघेंगे, सैनिटाइज़र लगाएंगे, तो उसकी खुशबू आपके शरीर के अंदर जाएगी एंड इट विल डेफिनेटली हेल्प योर इम्यूनिटी टू प्रोटेक्ट फ्रॉम वेरियस टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया एंड वायरसेस।
तो ये आपको फायदा, इसके बहुत से दूसरे बेनिफिट्स हैं कि आपको जब आप इसको इनहेल करते हैं, मतलब जस्ट लाइक दीज ऑयल्स आर जस्ट लाइक मेडिसिन विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स। सबसे अच्छी बात ये है। और ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं, आपको डिप्रेशन, एंग्जाइटी, आपके शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालना, ये सब काम इन अरोमा ऑयल्स के होते हैं। इसी तरह से ये लेमन ग्रास ऑयल है, बहुत तरीके की फ़ायदे इसके ऑटोमेटिक होते हैं, कोई नुकसान नहीं है। जैसे हम रोज़ तमाम तरह के खाद्य पदार्थ लेते हैं, खाते हैं, बादाम खाते हैं, अखरोट खाते हैं, उसी तरह से इनको भी अपने लाइफ में एक सिस्टम में आपको अगर ले आए तो इन जनरल आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, इम्यूनिटी अच्छी रहेगी। पेपरमिंट ऑयल जो हम पुदीना हम जो खाते हैं घर में भी, और वैसे भी जो पेपरमिंट होता है, दोनों ही तरीके के ऑयल हमारे सिस्टम को अंदर से बहुत अच्छा और क्लीन करते हैं। इसी तरह से जेरेनियम ऑयल है, आपने नाम सुना होगा। इससे बॉडी ऑर्डर वगैरह तो ख़त्म होती ही है, आपका यूरिनेशन, किडनी फंक्शन, हर चीज़, मतलब इस आप बस इस तरह से इसको समझिए, जिस तरह से अच्छे खाने पीने से हमारा सिस्टम अच्छा रहता है, उस तरह से अगर ये कुछ थोड़े से ऑयल्स आप हरदम यूज़ करेंगे तो आपको उसका फ़ायदा होता रहेगा। ये पूरा एक जनरल सा प्रेजेंटेशन है कि आपका डाइजेशन अच्छा रहेगा, बॉडी डिप्रेशन नहीं होगा, आपको हेयर लॉस में कुछ फ़ायदा हो सकता है। ये सारी चीज़ें ऑलरेडी प्रूवन हैं और इसके बहुत से रिसर्च पेपर्स अवेलेबल हैं। ये आपको, ये वेटिवर जो खस है, ये ऊपर तो ये घास की तरह दिखती है और वैसे इसकी जड़ें होती हैं। ये लोग, आप लोग पहचानते ही होंगे इनको, गुलाब। ये अपरेटस है जो हम अभी आपको लाइव दिखाएंगे कैसे फंक्शन करता है इसमें, और किस तरह से ऑयल पानी के साथ, भाप के साथ निकल करके फिर कंडेंस करके निकाला जाता है। सो दिस वॉज वट विच आई वॉन्टेड टू शो यू। इसमें क्या है, एक आप इस तरह का फ्लास्क लेते हैं ग्लास का, और इसमें आपको जिस भी चीज़ का ऑयल निकालना है, तेल निकालना है, चाहे वो मसाले हों, चाहे वो अदरक हो, चाहे धनिया हो। और तो यहाँ पर हम आज उदाहरण के लिए आपको एक दिखाने के लिए खाली हमने आपको ये लेमन ग्रास की पत्तियाँ इस तरीके से आप इसमें भर देते हैं ये फ्लास्क में। और ये मैंने टाइम की क्योंकि कमी है तो खाली डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए मैंने रखा ये भर के, और फिर मैंने उसके बाद यहाँ पे एक जो अपरेटस है उसमें ऑलरेडी लगा रखा। तो आई जस्ट चेक कि हमारा कैमरा थोड़ा इसके ऊपर फोकस हो जाए। जो हमारा अपरेटस है, दिस इज द अपरेटस। एंड यहाँ पे जो मैंने जैसे अभी फ्लास्क में पत्तियाँ भरी थी, हम इसके पास में इसको पत्तियाँ भर देंगे। ये हमारा हीटिंग मेटल है, इसको गर्म करने के लिए इसमें पानी भरा हुआ है। मैं आपको दिखाता हूँ। थोड़ा इसको क्लोजअप रखो। सो हियर यू कैन सी कि हमने इसमें पानी भर लिया है और फिर हम इसको हीट करेंगे। इसको हमने ये गर्म करने के लिए रखा, इसके ऊपर ये हमने अपरेटस लगाया, क्लेवेंजर अपरेटस। ये हमने इसमें अपरेटस लगाया, थोड़ा इसको बैलेंस करने के लिए सब तरफ से क्लैम्प करना पड़ता है। ये लगा दिया हमने अपरेटस। फिर क्या होगा कि जब ये पानी बॉयल करेंगे, वी कांट डू इट इन जस्ट 5 मिनट्स, तो मैंने इसको पूरा एक्सपेरिमेंट ऑलरेडी करके रखा हुआ है आपको दिखाने के लिए। और यहाँ पे जब हम इसको गर्म करेंगे तो इस पानी की भाप निकलेगी और साथ में ही जो इसका अरोमा ऑयल है वो इसके साथ साथ निकलेगा और वो इसके साथ ऊपर जाएगा। फिर यहाँ पे हम ये कंडेंसर लगाते हैं इस तरह से। जस्ट ट्राई टू शो द होल थिंग। यहाँ से भाप निकलेगी, यहाँ से ऊपर जाएगी, यहाँ से इसमें जाएगी। जब ऊपर भाप जाएगी इस कंडेंसर में, तो इसमें आप लोग देख रहे हैं कि पानी सर्कुलेट हो रहा है, तो वो कंडेंस हो जाएगी भाप, और उसके साथ ऑयल भी कंडेंस हो जाएगा। तो ये ऑयल यहाँ कंडेंस होकर के फिर यहाँ पे सारा पानी वापस आ जाएगा, और यहाँ पे ये देख रहे हैं आप, इस तरीके से ऑयल जमा कर। तो ये नीचे पानी है और उसके बाद ये इसके ऊपर ऑयल जमा। तो नाउ यू हैव गॉट द प्योर एरोमा ऑयल बाय दिस प्रोसेस। इस तरह से आप किसी भी मसाले का, किसी भी ग्रास का जिसमें की खुशबू होती है, वो आप इस तरह से कलेक्ट कर लेते हैं। तो नाउ यू आर श्योर दैट यू हैव गॉट द प्योर एरोमा ऑयल। फिर इसके बाद इसको हम जरा क्लोजअप करके आपको दिखाते हैं दैट हाउ टू टेक आउट दिस ऑयल फ्रॉम दिस। यहाँ से इसको ड्रेन करना है। तो पहले धीरे धीरे आप इसको जरा सा और पास करो क्लोजअप, सो दैट यू कैन सी दिस कमिंग डाउन।
ये पानी हम अलग निकाल लेंगे, ऊपर ये ऑयल दिखाई दे रहा है आता हुआ, तो पहले हम पानी अलग करेंगे इस तरह से। आई होप इट इज़ क्वाइट गुड क्लोजर, ये यहाँ तक आ गया, ये पानी अलग हो गया। और फिर हम एक टेस्ट ट्यूब ले लेंगे और यहाँ पे ऐसे, फिर हम ये इसका जो एरोमा ऑयल है वो कलेक्ट करेंगे। नाउ यू कैन सी दिस ऑयल इज कमिंग इन द टेस्ट ट्यूब इस तरह से। तो ये ऑयल हमारा अलग हो गया है थ्रू दिस प्रोसेस। तो दिस इज, नाउ यू कैन सी, इसमें आ रहा है, ये हमारा ऑयल अलग हो गया। थोड़ी सी पानी की बूंदें आ जाती हैं, उसको भी ड्राई कराया जा सकता है या इसमें छोड़ सकते हैं। अब ये ऑयल की आप 2 बूंदें, सिर्फ 1 या 2 बूंद अपने सैनिटाइजर में अगर मार्केट से लाए हैं तो भी, अगर ये ऑयल मिलाएंगे। अब जैसे सिट्रोनेला ऑयल है, मच्छरों का बहुत प्रकोप होने वाला है या शुरू हो चुका है, तो हम लोग मच्छर भगाने के बहुत से तरीके आप करते हैं। अगर नेचुरली करना है तो अपना सैनिटाइजर जब यूज़ कर रहे हैं, मान लीजिए रात में या कहीं दिन में लॉन में भी बैठे हैं, तो 2 ऑयल, सिट्रोनेला ऑयल इज वेल नोन फॉर इट्स मॉस्किटो रिपेलेंट प्रॉपर्टीज। तो फिर आप इसका जो है वो ऑयल की 2 ड्रॉप अपने सैनिटाइजर में डाल लीजिए और यूज़ करते रहिए। बहुत अच्छी खुशबू भी आएगी एंड इट विल सर्व द डबल पर्पस। इसी तरह से आप कभी हल्दी का तेल भी मिलता है, यूज़ कर सकते हैं, अदरक का कर सकते हैं, लेमन ग्रास का कर सकते हैं। अगर गुलाब उबाल लेंगे इसी में, तो जो पानी निकल के आएगा, गुलाब में तेल बहुत कम होता है, वो आपको दिखेगा नहीं, बट देन यू कैन यूज दैट वाटर इन योर सैनिटाइजर, तो यू विल हैव ए फैंटास्टिक स्मेल ऑफ। तो दिस इज हाउ यू कैन मेक ए मैनीफोल्ड benefit of your sanitizer. It is not only that you are sanitizing to protect from the bacteria, virus or bacteria. तो इस तरह से इसका मल्टीपर्पज है, आपको अच्छा फील होगा, जस्ट लाइक यू आर यूजिंग ए परफ्यूम एंड दैट इज ऑल्सो फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज। तो ये आज का हमारा एजेंडा था, इसको आप लोग को दिखाने के लिए कि दैट हाउ टू जस्ट इंक्रीज द बेनिफिट्स ऑफ योर सैनिटाइजर फॉर योर हेल्थ पर्पजेज। सो आई होप कि यू ऑल मस्ट हैव एंजॉयड इट। और इससे अगर रिलेटेड कभी कोई क्वेश्चन वगैरह होते हैं तो यू कैन ड्रॉप अस अ मेल, सबके पास हमारे साइंस सेंटर का मेल भी दिया हुआ है, फ़ोन नंबर्स भी हैं, तो हम आगे उसको आप लोगों को बता सकते हैं इसके बारे में। एंड आई होप कि दिस इज वॉज ए गुड एक्सपीरियंस विद ऑल ऑफ यू। और इसकी अगर कुछ और जानना है तो वी कैन ऑलवेज होल्ड एनी अनदर मीटिंग, जो भी बच्चे हमने ज्वाइन किया है या जिन लोगों ने भी ज्वाइन किया है। एंड फॉर द टाइम बीइंग आई थिंक दैट्स ओके। थैंक यू वेरी मच।